प्रसूति का विश्वास, माता प्रसूति की दृढ़ता इतनी प्रबल थी, पिता अच्छे से नहीं मिले, बहनें अच्छे से नहीं मिली, परिवार अच्छे से नहीं मिला, पर मां प्रसूति जिसमें ज्ञान की मुद्रा होती है, जिसमें ज्ञान प्रबल होता है, विश्वास प्रबल होता है, श्रद्धा प्रबल होती है, सामने विरोधी भी आकर खड़ा हो जाए तो वो उससे भी प्रेम से ही बोलता है। ये ज्ञान की परिभाषा, ये ज्ञान की परिभाषा हो। आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा, आप परमात्मा पर उतना भरोसा करना प्रारंभ करें। और परमात्मा पर अगर भरोसा कर लिया, फिर वही बात आ गई, संसार पर भरोसा करोगे तो एक ना एक दिन टूट जाएगा, और भोलेनाथ पर भरोसा करोगे तो संसार सागर से छूट कर उसके हो ही जाओगे। ये निश्चितता। करो विश्वास, करो भरोसा। शिव कथा कह रहे, सती मैया ने जब अग्नि में कूद रही थी, माता प्रसूति ने उनको कहा, सती क्यों अग्नि में कूद रही है तू? सती कहती हैं, मां ये शरीर पिता का दिया हुआ है, इस शरीर को मैं महादेव के सामने लेकर नहीं जाऊंगी, महादेव के सामने, क्योंकि पिता बेर रखते हैं, और पिता अगर बेर रखें और मैं ये शरीर लेकर महादेव के सामने जाऊंगी तो द्रोही तो कहलाऊंगी ना। इस शरीर को लेकर नहीं जाऊंगी मैं, इसलिए मैं त्याग रही हूं। कई लोगों ने प्रश्न खड़े कर दिए कि मां प्रसूति इतनी ज्ञान की मुद्रा थी, विश्वास की मुद्रा थी, माता प्रसूति इतनी भगवान पर विश्वास करने वाली थी, और उसके सामने बेटी अग्नि में कूद रही है, अग्नि में। तो बहुत ध्यान से सुनना स्कंद पुराण का संवाद, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्कंद पुराण का संवाद, जिसमें माता प्रसूति का चरित्र वर्णन किया। और उस सती मैया ने जब अग्नि में कूद रही हैं, तब माता प्रसूति उनको 5 बातें कह रही, 5 बातें माता प्रसूति ने कही। पहला, सुनो सती, विषम परिस्थिति में भी मुस्कुराते रहना चाहिए। आज मान लो अगर विषम परिस्थिति है तो सती थोड़ा सा मुस्कुराओ, क्रोध को छोड़ो। दूसरा, सती पति के घर में रहो तो पिता की कोई चर्चा, पिता के घर का कोई संवाद, पिता के घर के कोई विचार, पिता के घर की कोई बात पति के घर नहीं होना चाहिए। और सती पिता के घर में रहो तो तुम्हारा वैभव, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा दृढ़ता, तुम्हारा आनंद कितना है वो तुम्हारे अनुकूल रखी। सती, तीसरी बात का स्मरण करिएगा, सती मान लो जीवन में अगर दुख सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए, अगर जीवन में दुख हमारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए, तो सती, जीवन में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं आएगा, दुख सबके जीवन में आएगा, सबके जीवन में दुख आएगा। क्योंकि कर्म का लेख जब भगवान राम जी के जीवन में दुख आया, भगवान कृष्ण के जीवन में दुख आया, कितने बड़े बड़े गुरु उनके साथ में थे, कितने बड़े बड़े आचार्य उनके साथ में थे, कितने बड़े बड़े संत उनके साथ में थे, कितने बड़े बड़े साधु उनके साथ में थे, कितने बड़े बड़े तपस्वी उनके साथ में थे।
जीवन में दुख आएगा। राम जी के जीवन में दुख आया, भगवान कृष्ण के जीवन में दुख आया। कर्म का लिखा मनुष्य को भोगना है, आएगा दुख। पर उस दुख में भगवान को याद किया जाए कि परिवार को याद किया जाए। दुख आता है तब लोग परिवार का द्वार द्वार भटकते हैं। काका जी हमारा काम करा दो, काकी जी हमारा काम करा दो, भैया जी तुम कह दो, एक बार माँ फोन कर दो, एक बार ऐसा बोल दो। दुनिया के लोगों के हाथ जोड़ते हैं, दुनिया के लोगों के पांव पड़ते हैं। प्रसूति अपनी सती पुत्री को तीसरे नंबर के संवाद में कहती है कि ध्यान रखना सती, दुनिया के हाथ पैर जोड़ने से अच्छा है एक बार उस परमात्मा के हाथ पैर जोड़कर देख लेना, कार्य सफल हो जाए। परमात्मा के हाथ पैर जोड़। कितनी कितनी विडंबना संसार की, कितनी विडंबना, कितनी विडंबना। हम क्यों ना परमात्मा के हाथ पर जोड़ें, हम क्यों ना परमात्मा की शरणागति ग्रहण करें, हम क्यों ना परमात्मा की भक्ति ग्रहण करें, हम क्यों ना परमात्मा के चरणारविंद का रसतत्व ग्रहण करें। क्यों भटके हम। प्रसूति सती से कह रही है, दुनिया में संसार सागर में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं आया, आएगा। दुख परमात्मा देता है तो झेलने की सामर्थ्यता भी परमात्मा देता है। बस उस सामर्थ्यता के अनुसार हमें चलना होगा, उस सामर्थ्यता के अनुसार। चौथी बात के अंतर्गत सती से कहा, सती इस चित्त को, इस मन को अंत घड़ी में परमात्मा में विलीन कर लेना चाहिए। और पांचवी बात कही, सती अगर सच्चा विश्वास है, सच्चा भरोसा है, सच्ची दृढ़ता है, सच्ची दृढ़ता, सच्चा भरोसा और सच्चा विश्वास है तो परमात्मा खुद आकर गोदी में झेल लेता है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था,